माया का काम है फंसाना, चाहे किसी भी रूप में। काम, क्रोध, लोभ या फिर मोह, भय या अहंकार, ये सब काम है माया से चलता है। और माया राहु, वर्चुअल प्लैनेट है लेकिन है नहीं, है नहीं लेकिन है। क्या असर होगा धनु लग्न धनु राशि वालों पर? क्यों? क्योंकि कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि काम की राशि है, वायु तत्व की राशि है, उनकी पसंदीदा शनि की राशि है। और केतु सिंह में। धनु पर क्या असर होगा? क्योंकि आपके उच्च भाव तृतीय भाव में होंगे धनु लग्न धनु राशि पे। वही डिटेल में आज बताएंगे। कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि मैंने जब कहा युद्ध होगा और युद्ध चलेगा, कल 10 तारीख को जब सीज फायर की न्यूज आई, उन्होंने कहा आपने तो कहा था युद्ध चलेगा। तो मैं एक ही व्यक्ति ने बस किया ऐसा कमेंट, बाकी सब ने कहा कि पंडित जी ने कहा है तो सही होगा। तो रात होते होते पता चला सीज फायर भंग हो गया और 11 तारीख को सुबह वायुसेना ने कह दिया नहीं, ऑपरेशन अभी जारी है। तो युद्ध तो चलेगा, 18 के पहले खत्म हो जाएगा, छिटपुट घटनाएं होंगी, चलेगा। लेकिन खैर सीधे इसी पर आते हैं। और इसके अलावा बृहस्पति के गोचर पे भी बना दिया है वीडियो, युद्ध पर भी बना दिया वीडियो, आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए, मन का काम है भटकना। अब आप अगर नहीं भटकते, एक जगह रह लेते हैं तो लाभ हो जाता है। और इसके लिए सबसे बेहतर अगर कोई राशि है वो धनु है। धनु अपने आप को बैलेंस करना जानती है क्योंकि जुपिटर की राशि है। तो अगर आपके लग्न और आपकी राशि पे बात करें, तृतीय भाव पे गोचर आपके लिए बहुत भाग्यशाली होने जा रहा है। और केतु का नवम भाव में, कहीं ना कहीं गहराई बढ़ेगी, मन में स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी, धार्मिकता बढ़ेगी, धर्म के प्रति रुझान बढ़ेगा। भाई बहनों से संबंध थोड़े बहुत ऊपर नीचे होंगे, लेकिन इन जनरल यात्राएं अच्छी होंगी, मन मुताबिक चीजें होंगी। बहुत समय से अगर कोई कार्य रुका हुआ था, पुराने कार्य रुके हुए तो वो पूर्ण हो जाएंगे। इस गोचर बस विदेश यात्राओं में लाभ हो जाएगा और ओवरऑल आपके लिए लाभदायक गोचर कहा जा सकता है धनु लग्न धनु राशि वालों को। 18 मई को होगा और उसके बाद करीब करीब 1.5 साल नवंबर तक यहीं रहेंगे, 2026 तक। तो लंबा गोचर है भाई, छोटा मोटा गोचर नहीं कि आज आया और कल चला गया। तो इसलिए ऐसे लोगों को, धनु लग्न धनु राशि वालों को क्या क्या करना है, और सब इसी वीडियो में बताएंगे। अब सर्वप्रथम बात आपके नौकरी व्यापार की, लेकिन उससे पहले अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। और नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फेसबुक ट्विटर का लिंक दिया जा रहा है, मुझसे जुड़ सकते हैं। कंसल्टेशन पेड चाहिए, नीचे चल रहा है नंबर, व्हाट्सएप मैसेज डाल के बुक कर सकते हैं। नौकरी व्यापार, नौकरी व्यापार में इस गोचर का कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा, यह आपके लिए लाभकारी रहेगा। अधिकारी वर्ग आपकी सुनेंगे, अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपको खास तौर से नौकरी व्यापार में लाभ होगा। अब बात कर लेते हैं निश्चित तौर पर नौकरी व्यापार के अलावा आपका व्यापार में क्या हिसाब रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगा, विदेशों से व्यापार बढ़ेगा, सडन लाभ हो सकते हैं विदेशों में। नौकरी में भी अचानक धन लाभ के संकेत दिखते हैं, नौकरी में अचानक बड़े पद के संकेत मिलते हैं, नौकरी से संबंधित यात्राएं करते रहेंगे। ऑफिस पॉलिटिक्स छोटी मोटी होगी तो उसे कुचलना आप जानते हैं। नौकरी में कोई अगर अनजाना भय सता रहा था, खत्म होगा। नौकरी में पहले से बेहतर स्थिति में दिख रहे हैं, नौकरी में तरक्की वाली स्थिति में दिखते हैं, नौकरी में कहीं कोई बड़ा इशू नहीं दिखता है। नौकरी में अधिकारी से लेके प्रमोशन तक आपके पक्ष में है। किसी बड़ी एमएनसी में काम करने का मौका मिल सकता है, कई नई जगह ऑफर आ सकता है, उसे तुरंत ग्रैब करिए। अच्छा ऑफर रहेगा, आपकी लाइफ में बढ़ने के लिए बेहतर रहेगा। अब बात आर्थिक स्थिति की, रुपया पैसे की। तो आर्थिक स्थिति, रुपया पैसा अच्छा दिखता है, रुपये पैसे की स्थिति बेहतर होगी, धन रुपया पैसा बढ़ेगा। रूप में कई तरह से पैसा आएगा, कई रूपों में पैसा आएगा, लेकिन हाँ, नंबर 2 के पैसे को इग्नोर करिएगा, अवॉइड करिएगा। लेकिन धन की स्थिति अच्छी रहेगी, घर गाड़ी बंगला खरीद सकते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट अच्छा रहेगा। कहीं से अचानक धन प्राप्ति के योग हैं, पैतृक संपत्ति में भी लाभ हो सकता है, अचानक गड़ा हुआ धन मिल सकता है। धन के मामलों में भाग्यशाली रहेंगे, जीवन बेहतर रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखती है। धन के मामले में ओवरऑल चीजें आपके मन मुताबिक होंगी, व्यय का कंट्रोल होगा, व्यय में नुकसान नहीं होगा, किसी को कर्ज लिया दिया था वापस मिल सकता है। निश्चित तौर पर अगर देखा जाए, धन के मामलों में आय के नए स्रोत खुलेंगे, वहां से भी भरपूर पैसा आएगा और आपको आने वाले समय में उसका लाभ मिलेगा। धन के लिहाज से देखा जाए तो बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छा समय है, लेकिन ध्यान रखिएगा
पूर्व या नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट की प्रॉपर्टी या जमीन या फ्लैट या दुकान में ही इन्वेस्ट करिएगा, वहां लाभ मिलेगा। उसी के साथ साथ कर्ज देने से बचना होगा इस दौरान, और खासतौर से किसी को ऑलरेडी दिया हुआ था वो मांगेंगे तो आसानी से मिल जाएगा। पड़ोसियों से छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, ध्यान रखना होगा। अब बात पारिवारिक जीवन की। पति पत्नी के रिश्ते बेहतर होंगे, जो भी तलखियां प्रॉब्लम्स चली आ रही थी खत्म होगी। प्रेम प्रसंग में जरूर अलगाव की स्थिति दिखती है, कोई तीसरा व्यक्ति आपके रिश्तों में खटास डाल सकता है और आप भी कहीं ना कहीं आपके में चीटिंग इस दौरान रह सकती है, तो ये स्थिति यहाँ पे तो खराब रहेगी। प्रेम प्रसंग मल्टीपल हो सकते हैं, मल्टीपल अफेयर हो सकते हैं 1.5 सालों में, यहाँ पे भी ध्यान देना होगा। लेकिन विवाह में जो समस्या चली आ रही थी, जो लोग सिंगल हैं उनकी खत्म होती हुई समस्या दिख रही है। जिन लोगों की माताओं बहनों को कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही थी वो भी खत्म होती दिख रही है। उसी के साथ साथ विवाह होने में बार बार होके टूट रहा था, वो भी प्रॉब्लम खत्म होगी। सिर्फ समस्या ये है कि छोटी मोटी समस्या प्रेम में दिखती है, लेकिन विवाह का मामला आपके मन मुताबिक रहेगा, बेहतर रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखती है। अब बात कर लेते हैं स्वास्थ्य के मामलों की। स्वास्थ्य के मामलों में ठीक रहेगा, भाई बहनों का स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। उसी के साथ साथ माता पिता का स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा, खासतौर से पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। जिनको भी हार्ट रिलेटेड डिसीज है उन्हें थोड़ा ज्यादा ख्याल रखना होगा, इस दौरान वो सब डिसीज उभर के आ सकती हैं। उसी के साथ साथ पैरों की समस्या, पैरों में दर्द की समस्या, जोड़ों की समस्या, ये परेशान करेगी। यहाँ पर भी ध्यान देना होगा, तभी जाके धीरे धीरे चीजें ठीक होंगी। स्वास्थ्य के मामलों में सरदर्द, माइग्रेन इस 1.5 साल में परेशान करेगा, जिसका इलाज भी आपको आसानी से नहीं मिलेगा। लेकिन कोई लाइलाज बीमारी से अगर कोई ग्रसित है उसका इलाज मिल जाएगा, एक अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा और आपको आने वाले समय में राहत मिल जाएगी। ओवरऑल बात करें तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा, बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, खासतौर से हार्ट एरिया का ज्यादा इस दौरान। अब बात आपके कौन से उपाय करें जिससे कि छोटी मोटी जो प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाए। आप हो पाए तो सफाई कर्मियों को अनाज दीजिएगा शनिवार के दिन, बहुत लाभ मिलेगा। मूली का दान करिएगा शनिवार के दिन, बहुत लाभ मिलेगा। और सिरहाने जौ रखकर सो जाएं, सुबह उसका दान कर दें, राहु की शांति होगी। उसी दिन जिस ये शुक्रवार की रात करें, शनिवार को दान देते हैं, उस दिन राहु स्त्रोत का पाठ कर लें, जो भी राहु केतु की समस्या है खत्म हो जाएगी। केतु का ये गोचर जो नवम में है आपके लिए खासा लाभकारी है, अधिकारियों से बनेगी, विदेश यात्राओं में लाभ होगा, पिता से लाभ होगा, पैतृक संपत्ति में लाभ होगा, धार्मिकता बढ़ेगी। तो ओवरऑल गोचर आपके लिए बहुत अच्छा कहा जा सकता है। शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, आगे बढ़ाना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद।